बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद द्वारा प्रवासी मजदूरों और कामगारों को की गई मदद पर राजनीति करके शिवसेना नेता संजय राउत ने खुद को और पार्टी दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। सोनू सूद बीजेपी का फायदा बताने पर संजय राउत की जो किरकिरी हुई, उसने उद्धव ठाकरे की ही छवि को बिगाड़ कर रख दिया है। लिहाजा आनन फानन में डैमेज कंट्रोल के लिए सोनू सूद को मातोश्री बुलाकर मामले को खत्म करने की कोशिश सूबे के मुखिया उद्धव ठाकरे द्वारा की गई। सोनू सूद का मातोश्री जाना सोनू सूद का शिवसेना से डर था या उद्धव ठाकरे के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश, यह कह पाना काफी मुश्किल है। लेकिन यह तो तय है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की सेवा भावना पर सवाल उठाकर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब क्योंकि सोनू सूद के अच्छे कार्य की मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया में काफी चर्चा प्रशंसा हो रही है। सोशल मीडिया पर विशेषकर फेसबुक पर अभिनेता सोनू सूद के चित्रों को लोग सम्मानवश अपनी डीपी और कवर फोटो भी बनाने लगे हैं। जैसा कि हम सब ने लॉकडाउन में महानगरों और बड़े शहरों में रहने वाले मजदूरों और कामगारों को पैदल ही अपने राज्यों में वापस लौटते देखा। इस घर वापसी की प्रक्रिया में कई हृदय विदारक दृश्य भी सामने आए। सड़कों और राजमार्गों पर दम तोड़ने से लेकर छालों और खून से सने पैरों को सबने देखा है। इसी दौरान कई समाजसेवी संगठनों के अतिरिक्त आप जनता की व्यक्तिगत पहल से इन राहगीरों को भोजन पानी से लेकर जूते चप्पल तक मुहैया करवाई गई। सरकारें भी स्थिति बिगड़ते देख देर से सही पर चेती तो, क्योंकि यह अभी ताजा तरीन मसला है। इसीलिए हर व्यक्ति के जहन में सरकार से सवाल तो है। यह केंद्र और राज्य सरकार की साझा जिम्मेदारी थी, लेकिन संजय राउत के लेख ने इस संपूर्ण घटनाक्रम को राजनीतिक कोर में बदल कर रख दिया है। उसकी भी आलोचना तो बनती है। संजय राउत भी यही कह रहे हैं ना कि हमें प्रश्न करना ही होगा जब इतने अल्प समय में किसी को महात्मा बना दिया जाएगा। बिल्कुल करिए भाई, रोका किसने है आपको? आपकी तो खुद की सरकार है। किसकी मजाल जो आपको पूछने और लिखने से रोक दे। राहुल साहब, हम आपकी यह भी बात मानते हैं कि बिना शासन और प्रशासन की मदद के लॉकडाउन की तमाम बंदिशों में हजारों लोगों को उनके घर वापस भेजना मुमकिन नहीं था और अंत में एक राजनीतिज्ञ के रूप में आपका अपने विपक्ष दल की भूमिका को भी संदेह के घेरे में लाना भी जायज है, पूरी तरह से जायज, क्योंकि आप राजनीतिज्ञ हैं। लेकिन साहब, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी तल्ख टिप्पणी कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी भी दिखा रही है। कम से कम इस आपदा के दौरान तो राजनीति के मुंह पर कुछ दिन तक मास्क चढ़ा लीजिए। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी तो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। अभी महामारी का खतरा टला नहीं है। अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, कई व्यवस्थाओं को मजबूत रखने की आपकी जिम्मेदारियों को परखना अभी बाकी है। अभी तो यह पहली मंजिल थी और आपने अभी से घबरा कर कहानी सुनाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान सभी राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी थी कि वो अपने अपने राज्यों में रह रहे अन्य राज्यों के मजदूरों और कामगारों को या प्रभावी आश्वासन दे कि उनके राज्यों की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो उसी राज्य का हो या अन्य का, सब सुरक्षित है। यूं ही कोई हजारों किलोमीटर पैदल नहीं निकल पड़ता है। साहब, मानिए इस बात को कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी में चूक है। वे लाखों लोग जो सड़कों पर अपनी गृहस्थी का झोला सर पर लादे और काख में अपने बच्चों को दबाए अपने पैर के छालों को जख्मों में बदलते हुए किसी खुशी में नहीं निकले थे। आप फिलहाल ये पता लगाइए कि आखिर पलायन करने वाले लोगों में इतनी जल्दी यह डर पसरा कैसे कि जिस जगह से उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य के सपने जुड़े थे, अब उनके लिए असुरक्षित है। यह विश्वास कैसे उपजा जब हमारी ही चुनी सरकार है, हमारे लिए है और हमारे भले के लिए है। एक बार चिंतन करिएगा, क्योंकि इसी अभिनेता को आगे बढ़कर एक नेता के दायित्वों को ओढ़ना पड़ा। हम कहाँ चाहते हैं कि नेता और अभिनेता अपने कार्यों की अदला बदली करे। साहब, आप 100% सत्य कह रहे हैं। इतनी आसानी से महात्मा बनना हो तो कोई भी बन सकता है। सीमित
संसाधनों में ही सही हमने लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों को महात्मा बनते देखा, नहीं तो हम गरीब गुरबा तो गांधी के बाद आज तक किसी राजनेता के दूसरा गांधी बनने के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए थे। बस यही अफसोस रहेगा कि आप ही क्यों महात्मा नहीं बन गए, निकलकर उन गरीबों और मजदूरों को रोक लिया होता। आपके आरोप और शिकायत कितने सत्य हैं वो तो समय सिद्ध करेगा, किंतु ये भी समझ लीजिए जनता यही एक्ट अपनी सरकारों से देखना चाहती थी, आपसे देखना चाहती थी। अफसोस राउत साहब, सोनू सूद महात्मा भले ही ना हो, पर आपने महात्मा बनने का एक अवसर गंवा दिया। चुनौतियां अभी बाकी है और आपकी अग्नि परीक्षा भी। लेख जनता भी लिखना जानती है और जब वह लेख लिखेगी तो एक सुपर हीरो को विलेन बनाने की जो आपकी कोशिश है वो धरी की धरी रह जाएगी। मजदूरों और कोरोना संक्रमितों की एक पैसे की सहायता न करने वाले संजय राउत, सोनू सूद जैसे मसीहा पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूर, आपको आपके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।